ही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। अक्ष क्या होता है देखिएगा, टॉपिक जटिल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, बात नहीं करेंगे आप लोग, पहली बात पहले आए हैं तो सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अक्ष क्या होता है तो हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। यहाँ 3D फिगर बनेगा, थोड़ी सी जटिलता होगी, ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल जटिल नहीं होगा। ये बोर्ड पर देखिए, ये एक वृत्त है, इसका अक्ष क्या होगा तो हम देखिएगा, इधर देखिए, सामने देखिए, बोर्ड पर देखिए, ऐसे मेरे हाथ में एक वायर है, इसको मान के चलिए कि ये वृत्त है। ठीक, इसका कहीं ना कहीं सेंटर जरूर बनेगा, सेंटर है तभी ये वृत्त है, सही बात है। और देखिएगा, इसके सेंटर से जब हम आर पार, सेंटर से होकर के आर पार एक रेखा खींचेंगे, ठीक ना, तो वही, अच्छा देखिएगा, मेरे पास इतना लंबा नहीं है, ये मार्कर छोटा है, ध्यान से देखिएगा। इसके सेंटर से हम इसको बढ़ा दिए हैं आगे, ठीक, और इस मार्कर पर जब आप कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, ठीक ना, ये सेंटर से होके गुजर रहा है, और इस पर जब आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो अक्षीय बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ये वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर है, सेंटर से आर पार जो रेखा गुजरती है, उस रेखा पर अगर आप कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो वही उसका अक्ष कहलाएगा। यानी कि अगर ये इसका सेंटर था और सेंटर से आर पार हम कोई रेखा खींचेंगे तो ये रेखा उसके लिए क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। मैं मान लेता हूं थोड़े समय के लिए कि ये वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए है और ये उसके सेंटर से होकर गुजरने वाली कोई लाइन है। इस लाइन पर हम एक पॉइंट लिए हैं P, और इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। कितना दूरी पर है मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि इसके केंद्र O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ठीक ना, या वृत्त के अक्ष पर कोई बिंदु है, केंद्र से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक ना। तो देखिएगा, मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि इसमें थोड़े समय के लिए इस डायरेक्शन से धारा प्रवाहित हो रही है, लूप में I एम्पियर की धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। बोले तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है क्या? हम जो भी वृत्त बनाए हैं बोर्ड पर, वृत्त को हम ऐसे बनाए हैं, ऐसे खड़ा बनाया गया है वृत्त को। बात समझ रहे हैं? हम ऐसे नहीं बनाए, ऐसे बनाएंगे तो वो तो बोर्ड के तल में शामिल हो जाएगा। हम वृत्त को ऐसे बनाए हैं और इसके सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा थी उस पर हम एक पॉइंट लिए हैं P, जो केंद्र से कितनी दूरी पर था? x दूरी पर, और इसी पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेंटर पर, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सेंटर पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिए थे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखिए, हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में चैप्टर में कि बायो सेवर्ट, रंजीत भाई, बायो सेवर्ट का आप जो नियम है उस नियम को याद रखेंगे तभी हम इसमें जितने भी टॉपिक होंगे सब में बायो सेवर्ट का नियम लगाकर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। आपको बायो सेवर्ट का नियम पता है कि अगर कोई तार है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, न जाने मैं इस बात को कितनी बार बता चुका हूं कि इसको तो देखते देखते रट जाना चाहिए अब तक। इसकी लंबाई अगर अल्पांश थी डेल्टा L है और इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है P जो इस अल्पांश के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और I डेल्टा L साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। हम ये लूप ऐसे है, इसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होगी उस पर कोई पॉइंट लेंगे, कोई जरूरी नहीं हमें यही ले, यहाँ भी पॉइंट लेंगे तब वो अच्छी बिंदु होगा या वही लूप का अक्ष होगा, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तब भी वो लूप के अक्ष पर ही बिंदु होगा। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले इस लूप पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे डेल्टा L, ठीक ना, ये डेल्टा L अल्पांश है, और इस अल्पांश से हम उस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिला दिया, मतलब देखिएगा, जब फिगर नहीं, देखिए मान निकालना डेरिवेशन तो बहुत आसान है, जब तक फिगर नहीं समझ पाएंगे तो मामला क्लियर नहीं होगा। ये देखिएगा, इससे सेंटर से होके गुजर रहा था, ठीक ना,
ये सेंटर से होके गुजर रहा था, इस पर हम यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लिए हैं, ये सेंटर से गुजर रहा था, इतना आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक ना। और हम क्या किए हैं, यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लिए हैं, इस अल्पांश को इसके पॉइंट से मिलाए हैं, तो ये फिगर ऐसे बनेगा, बनेगा ना। तो यही फिगर बना हुआ है, और ये दोनों कलमों के यहाँ दोनों कलमों के बीच में यही उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या ए है, सही है। अब सुनिएगा, यहाँ जो छोटा सा अल्पांश लिए है डेल्टा एल, अगर ये बढ़िया वायर नहीं है, किसी तरह काम चलाने लायक है, अगर ये परफेक्ट गोलाकार है और इस पर आप एक छोटा सा अल्पांश लेंगे तो अल्पांश एक सीधा और छोटा सा वायर दिखाई देगा, ठीक ना, सीधा दिखाई देगा और एक छोटा सा वायर दिखाई देगा, बात समझ रहे हैं। अच्छा अब सुनिएगा, ये ऐसे था, इसमें धारा देखा जाए तो यहाँ हम धारा ऐसे बाहर से प्रवाहित हो रही है, यानी कि इधर से धारा प्रवाहित होकर के ऐसे आ रही है, बात समझ रहे हैं। यानी कि इस अल्पांश में जो हम हाथ उंगलियां पकड़े हैं, यहाँ जो अल्पांश लिए हैं उसमें धारा का डायरेक्शन किधर है, इधर है क्या, इधर आएगा ना, तभी तो ये ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस अल्पांश पर धारा का डायरेक्शन इधर था, ठीक। अब देखिएगा, हम इस अल्पांश के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब इसको ला करके आप इस पॉइंट पर मिलाए हो, ठीक ना, तो ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ इसके साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अल्पांश के साथ ये बिंदु 9, अल्पांश के साथ कितना कोण, यहाँ थीटा बना था, यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। और मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कुछ है जिसको हम आर मान के चल रहे हैं, ठीक ना, हम थोड़े समय के लिए मान लिए हैं कि वो डिस्टेंस आर है। अब सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हम बहुत आसानी से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, हमें पता है म्यू नॉट अपान 4 पाई होगा। इस अल्पांश में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई। अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल लिए है, अल्पांश इस रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, 90। डिस्टेंस कितना है, आर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो मान निकल गया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसकी दिशा ज्ञात करने का तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए, बहुत जटिल है, बस दिशा निकाल लेंगे हम तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। देखिएगा, ये ऐसे तिरछा हो रहा था और ये सेंटर था, ये दोनों आकर के ऐसे ऐसे मिल करके एक त्रिभुज की तरह बनाया है यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे बनाया है। हम बोले कि अल्पांश में धारा अगर इधर से प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ छोटा सा अल्पांश है, बात समझिएगा। तो इस अल्पांश में धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इधर, यानी कि आपके साइड में प्रवाहित हो रही है, बात समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और, आप मेरी बात नहीं गौर से सुने, हम बोले हैं कि अल्पांश जो छोटा सा लिए है एक सिंपल सीधा वायर की तरह दिखाई देगा, यानी कि इस वायर में धारा किधर प्रवाहित हो रही है, आपकी ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि दाहिने हाथ का हथेली नियम नंबर 1 लगाएंगे तो अल्पांश में प्रवाहित धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा लगाएंगे। धारा किधर था, आपकी तरफ था, तो आपकी तरफ हम अंगूठा लगाएंगे और जिधर निकालना है उधर अपने हथेली को ऐसे फैलाएंगे, तो हथेली के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। हथेली किसके सामने रखे हैं, जो ये वाली रेखा है, ठीक ना, इसी के समांतर हम हथेली को रखे हैं, और हथेली से कितना अभिलंबवत, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, यही पता गया है ना नियम। तो अगर हथेली यहाँ है और हथेली से 90 डिग्री बोले तो इस रेखा से 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा किसका, वो मान होगा डेल्टा बी का, जो इसके साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। सुनिएगा, जब ये ऐसे अक्ष से और इसके अल्पांश को जब दोनों को मिलाए हैं तो जो त्रिभुज बन रहा था यहाँ पे, ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस कोण को हम थोड़े समय के लिए, पता नहीं है कितना बन रहा है, तो हम इसको थोड़े समय के लिए अल्फा मान के चलते हैं कि ये अल्फा कोण बना रहा है। अब देखना बच्चों, बस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप समझ जाएंगे तो सब मामला फिट हो जाएगा। मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, ये सेंटर से होके गुजर रहा था, ठीक, और ये उसके अल्पांश से जाके मिल रहा था ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एल था, ठीक ना, धारा इसमें किधर प्रवाहित हो रही थी, आपकी ओर, तो हम क्या करेंगे, अंगूठे को आपके साइड में लगाएंगे और हथेली को इसी रेखा के समांतर लगाएंगे, और जब समांतर लगाएंगे तो इस तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि हथेली का तल इस लाइन के समांतर है, तो हथेली के तल के अभिलंबवत, तो बोले तो इस रेखा के तल के अभिलंबवत, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाकर के चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अगर ये ऊपर लिए हैं तो यही प्रोसेस नीचे भी होगा। अगर आप यहाँ डेल्टा एल अल्पांश लेते हैं, छोटा सा डेल्टा एल, ठीक ना,
और इसको भी आप क्या करेंगे, उस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट P से मिलाएंगे इसको, तो वही कंडीशन फिर रिपीट होगा। ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा। फर्क क्या था, ये ऊपर लिए थे, जो पार्ट ऊपर लिए थे वही सेम नीचे है, तो अगर ये अल्फा बना था तो फिर ये नीचे अल्फा बनेगा। और क्या बनेगा देखिएगा, इसके तल के अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी डेल्टा बी, इस अल्पांश डेल्टा एल के कारण, जो इस तल के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आगे, सोच लो, ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा, ये दोनों फिक्स है, ठीक ना, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, दोनों बोल रहे हैं कि फिक्स है, जुड़ा हुआ है एक साथ में। अगर तुम इसको नीचे अल्फा दबाओगे तो ये ऊपर से कितना घूमेगा, अरे कैसे 90 यार, अभी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण था, ये दोनों कलम अभी अपनी जगह पर फिक्स है। ध्यान दीजिए, दोनों फिक्स है कलम, जब हम नीचे वाले को अल्फा डिग्री का कोण घुमाएंगे तो ऊपर वाला भी इस रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण घूमेगा, अल्फा ही घूमेगा। सही बात है ना, यानी कि अल्फा पर इस वाली रेखा से अल्फा कोण पर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये वाला एंगल अल्फा बनेगा। सेम कंडीशन नीचे भी होगा, ये भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, हम इस चुंबकीय क्षेत्र का वियोजन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे, वियोजन। वियोजन क्यों करते हैं, क्योंकि सदिश राशियों का स्वतः जरूरत पड़ने पर अपने आप स्वतः वियोजन हो जाता है। ठीक, और सदिश राशियां किसी न किसी कोण पर जरूर जुड़ी होती हैं, और कोण पर बनी होती हैं सदिश राशियां, तभी उनका वियोजन होता है। 11th में बहुत बार वियोजन सिखाया गया होगा, लेकिन सबको पता नहीं है। वियोजन करने का तरीका हम आपको एक बार और बता रहे हैं, अलग से सुन लीजिएगा, सब पता हो जाएगा। एक के बार हम 4 लाइन का डेरिवेशन है, कंप्लीट हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। वियोजन, अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो सुन लीजिएगा इधर ध्यान से। ये एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष है। आप किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर फेंकते हैं, या कोई पत्थर, तो वैसे ये परवलयाकार पथ बना करके गिरता है, ठीक ना, ऐसे गिरता है। अगर यू वेग से फेंके हैं थीटा कोण पर, यू वेग ये भी एक सदिश राशि है। हम फेंके थे वस्तु को इधर, ठीक ना, तो इसको इधर ये चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये परवलयाकार पथ बना करके गिरता है। देखिएगा, वस्तु पहले मूल बिंदु पर था, तो देखा जाए तो ये एक्स अक्ष पर वस्तु कुछ दूरी तय किया है। पहले यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो कुछ दूरी तय किया है। सही बात है। पहले ये पृथ्वी तल पर था, तो देखा जाए तो ये पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर भी पहुंचा है, यानी कि इसको एक्स अक्ष की दिशा में भी कोई लेके आया है, और साथ में इसको वाई अक्ष की दिशा में भी कोई ऊपर उठाया है। यानी कि वजह क्या हुआ है, ये वेग यू अपने आप स्वतः अपना वियोजन कर लिया है। और वियोजन करने का तरीका एक ही है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, जिस सदिश राशि का वियोजन करेंगे वो किसी न किसी कोण पर लगा होता है। आप उसी कोण के सामने एक लंब रेखा खींचेंगे, ये लंब है। ठीक, जब लंब रेखा खींचे हैं तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। 90 डिग्री का एंगल, अगर ये लंब है तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा आधार के साथ बनाता है, जिसका वियोजन करना है वो ऑटोमेटिक कर्ण पे आ जाता है। अब देखिएगा, देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये रूल सिखाया जाता है। तो ये आधार है, हमें आधार का मान निकालना है। और सुनिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि साइन में भी कर्ण आता है और कास में भी कर्ण आता है, तो कर्ण तो कॉमन हो गया, लेकिन साइन में लंब आता है और कास में क्या आता है, आधार। तो कास में आधार आता है, तो आप देखिए वियोजन करने का डायरेक्ट मेथड है। आप कहेंगे आधार कास थीटा में आता है, वियोजन किसका करना था, यू का, तो इसके साथ यू का गुणा कर देंगे, यू कॉस थीटा हो जाएगा। वास्तव में वेग यहां से जा रहा था, इधर कहीं नहीं जा रहा था। ये दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं, दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर मान सकते हैं, यानी कि ये लंब है। लंब का मान किस में आता है, साइन थीटा में आता है। वियोजन किसका करना था, यू का, यानी कि ये यू सदिश राशि था, थीटा कोण पर था। ये जरूरत पड़ने पर अपने आप को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट यू कॉस थीटा हुआ, दूसरा का पार्ट यू साइन थीटा हुआ। यू कॉस थीटा इसको
एक्स अक्ष की दिशा में आगे लेके जा रहा था और यू साइन थीटा इसे धीरे धीरे ऊपर उठा के लेके जा रहा था। इस प्रकार ये समतली गति हो रही थी, दोनों दिशाओं में वेग था। वैसे हम यहाँ इसका वियोजन करेंगे, ये डेल्टा बी का वियोजन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये किसी न किसी कोण पर आपको दिख रहा है। कितना कोण पर दिख रहा है? तो हम बताए अल्फा कोण पर दिख रहा है। आप कोण के सामने क्या करेंगे? एक लंब रेखा खींचेंगे, तो यहाँ लंब खींचेंगे, ठीक, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जिसका वियोजन करना है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? कर्ण पे चला जाएगा। अब देखिए, अभी डायरेक्ट फिर वही वाला मेथड लगाएंगे और कहेंगे कि ये लंब के समांतर, वास्तव में देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर काम कर रहा था, इधर थोड़ी ना काम कर रहा था। लंब के समांतर एक रेखा पहले से खींचा हुआ है। लंब किस में आता है बच्चों? साइन थीटा में आता है। थीटा नहीं, यहाँ अल्फा है। वियोजन किसका करना है? डेल्टा बी का। आधार किस में आता है? कॉस थीटा में आता है, तो थीटा नहीं है, अल्फा है। वियोजन किसका करना है? डेल्टा बी का। ठीक, सेम प्रोसेस नीचे भी होगा। थीटा के सामने आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये लंब, ये आधार, ठीक, लंब के समांतर ये एक रेखा है। फिर डेल्टा बी का वियोजन होगा तो डेल्टा बी साइन अल्फा, और ये आधार की दिशा में क्या होगा? डेल्टा बी कॉस अल्फा। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। पहले तो हम एक अल्पांश लिए, इस अल्पांश के कारण हम पॉइंट पी पर पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप लिखते भी चलते हैं और समझेंगे भी। ध्यान से देखिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। सुनिए, लिखते हैं अल्पांश डेल्टा एल के कारण, अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से लिखेंगे? बायो सेवर्ट के नियम से। तो लिखते हैं बायो सेवर्ट के नियम से, डेल्टा बी का मान लिखेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा की जगह पर 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। ये अभी अल्पांश के कारण हम पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले। और हम बताए कि जब आप ये अल्पांश को एक छोटा सा आप तार मानेंगे, ठीक ना, तो अभी हम बताए आपको कि ये ऐसे ही फिगर बना है, इस पर आप छोटा सा अल्पांश लिए हैं। धारा इसमें इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही थी, धारा की दिशा में अंगूठा लगाएंगे और इसी ये डॉटेड लाइन के समांतर आप अपने तल को लगाएंगे, क्योंकि जिधर निकालना रहता है उधर ये तो चारों उंगलियों को लगाते हैं। जब ऐसे तल को लगाएंगे तो हथेली का तल ऐसे ही आएगा और हथेली के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बोले तो इस डॉटेड लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बना करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जब हम इसको इस अल्पांश से मिलाए थे और ये वृत्त का ये जो अक्ष था, इन दोनों के बीच में कुछ कोण बना है, इसको हम थोड़े समय के लिए अल्फा मान के रखे हैं। अभी हम बताएं कि ये डॉटेड लाइन और ये डेल्टा बी वाली लाइन, अगर ये दोनों लाइन फिक्स है तो आप इसको नीचे से अल्फा दबाएंगे तो ये भी अल्फा घूमेगा, यानी कि ये वाला कोण अल्फा है, तो इस रेखा के साथ ये कोण भी क्या होना चाहिए? अल्फा। और हम क्या किए, इस डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशियों का स्वतः वियोजन हो जाता है। इसका वियोजन करने का तरीका अभी आपको बताए कि जिस सदिश राशि का वियोजन करना रहता है वो किसी न किसी कोण पर जरूर लगा रहता है। यहाँ डेल्टा बी कितना कोण पर लगा था? अल्फा कोण पर। आप उसी कोण के सामने एक लंब रेखा खींचेंगे, ठीक ना, वो अगर ये लंब खींचे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये आधार के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, जिसका वियोजन करना ऑटोमेटिक कोण पे आ गया। हम आपको बताएं कि लंब यहाँ है, लंब के समांतर यहाँ भी एक डॉटेड रेखा दिख रही है। दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर होता है। लंब किस में आता है? साइन थीटा में। यहाँ थीटा नहीं था, अल्फा लिखे हैं। किसका वियोजन करना था? डेल्टा बी का, तो डेल्टा बी का इसके साथ गुणा कर लिया, डेल्टा बी साइन अल्फा हुआ। आधार किस में आता है? कॉस में आता है। एंगल क्या था? अल्फा, तो कॉस अल्फा। वियोजन किसका करना था? डेल्टा बी का, तो इसके साथ डेल्टा बी का हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। यानी कि ये डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र दो पार्ट में टूटा है, एक डेल्टा बी साइन अल्फा और एक डेल्टा बी कॉस अल्फा। सेम नीचे भी वही प्रोसेस रिपीट किए हैं। तो फिर इसका एक वियोजन इधर डेल्टा बी साइन अल्फा और दूसरा का वियोजन डेल्टा बी कॉस अल्फा है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र ही टूटा है, तो ये जो डेल्टा बी साइन अल्फा है ये क्या है?
ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, डेल्टा बी का अल्फा ये भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अब देखिएगा ये एक सदिश राशि हुआ, ये भी एक सदिश राशि हुआ, और एक ही बिंदु पर जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के बराबर व विपरीत दिशा में होती हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। या आप नेट मान निकालेंगे, इन दोनों का नेट मान निकालेंगे। जैसे अगर ये लड़का यहाँ खड़ा है, इसके एक हाथ पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा के खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, दोनों साइड से बराबर बल लगा करके खींचे जा रहे हैं, तो आपको पता है ये लड़का किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यानी कि जब दो सदिश राशियां, बल एक सदिश राशि, अब बात नहीं करेंगे, बल एक सदिश राशि है, जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत रहती है तो इस लड़के के ऊपर कुल कितना फोर्स लगा है, कुल मान निकालने के लिए हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम था, जब सेम से सेम घटाएंगे तो इस लड़के पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, नेट फोर्स का कुछ मान आएगा, तब ये लड़का चाहे तो इधर या चाहे तो इधर ये गति जरूर करता, लेकिन ये संतुलन की अवस्था में कहीं नहीं जा रहा है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर हम इस मार्कर को अपनी उंगली पर संतुलित करते हैं, ये संतुलन की अवस्था में है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। अगर आपको पता है इधर का तल को बल अधिक हो जाएगा तो इधर ये पलट के गिर जाएगा, या इधर तल को अधिक फोर्स हुआ तो इधर पलट के गिर जाएगा, ये कहीं नहीं गिर रहा है, संतुलन की अवस्था में है, यानी कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है। और दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत है, तो एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाएंगे, यानी कि बोले तो ये डेल्टा बी कॉस अल्फा वाला पार्ट एक दूसरे को निरस्त कर देगा। ऐसे हम हर अल्पांश डेल्टा यल लेंगे, एक अल्पांश डेल्टा यल यहाँ लीजिए, एक अल्पांश डेल्टा यल यहाँ लीजिए, सबके लिए डेल्टा बी साइन अल्फा एक दिशा में आएगा और सबके लिए डेल्टा बी का अल्फा एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। अब को डेल्टा एल लेकर के पूरा वृत्त कवर करेंगे, हमको पता नहीं है, को डेल्टा बी साइन अल्फा बनेगा ये भी नहीं पता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं, यानी कि अब बी पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए एक को डेल्टा बी साइन अल्फा का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तुरंत मान निकल के आ जाएगा। इधर देखिए, हम बोले कि डेल्टा यल के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आई है, बात नहीं करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र का हमने वियोजन किया। इस वियोजन में हम आपको यह बताया कि डेल्टा बी का अल्फा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त कर देगा, दोनों का डेल्टा बी साइन अल्फा केवल इसके अक्ष के दिशा में ही रहेगा। यानी कि आप जितना अल्पांश लेंगे सभी अल्पांशों के लिए डेल्टा बी का अल्फा निरस्त हो जाएगा, केवल डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा, डेल्टा बी साइन अल्फा इधर आकर के जुड़ेगा, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में। सुनिए, जब एक बिंदु पर एक ही दिशा में दो सदिश राशियां काम करती हैं तो सदिश राशियों को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आज जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत रहती हैं तो नेट सदिश का मान निकालने के लिए एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाते हैं। यहां सब डेल्टा बी साइन अल्फा एक ही दिशा में आएगा तो हम सबको जोड़ेंगे तो को डेल्टा बी साइन अल्फा बनेगा, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम समाकलन विधि का उपयोग करेंगे और लिखते हैं पूरे लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, बात न कीजिए, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर बी है, ठीक ना, तो सब डेल्टा बी साइन अल्फा को मुझे जोड़ना है। को डेल्टा बी साइन अल्फा बनेगा नहीं पता, इसलिए समाकलन विधि का उपयोग करेंगे और क्या लिखेंगे, डेल्टा बी साइन अल्फा लिखेंगे। यानी कि बी बराबर समाकलन, डेल्टा बी का मान हम पहले ही निकाल लिए थे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर और इंटू साइन अल्फा है। देखिएगा इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट बाहर निकलेगा, लूप में धारा बदल नहीं रही है, आई कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बटे आर स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, बच जाएगा क्या, डेल्टा एल और इंटू साइन अल्फा। अभी सुनिएगा, अगर आप इसको देखिए तो ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये कोण अल्फा है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या हो जाएगा, कोण होगा। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान या बोले तो साइन अल्फा का मान निकालेंगे तो साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कोण। ठीक, लंब की लंबाई आपको पता है, वृत्त की त्रिज्या a के बराबर, और कोण की लंबाई हम किसके बराबर लिए थे, r के बराबर, तो ये a बटे r होगा। उस मान को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और समाकलन
डेल्टा एल की जगह तो डेल्टा एल ही रहने दें और साइन अल्फा की जगह ए बटे आर लिखें, ठीक ना? क्या नहीं तो अरे बाप रे बाप। एक मिनट, आप बैठ जाइए, सुनिएगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, हम सारा समस्या दूर कर देंगे। साइन अल्फा का मान अभी हम ए बटे आर निकाले हैं इस समकोण त्रिभुज से, ठीक है? जैसे बता रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अगर आप डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल ऐड करेंगे तो पूरे परिधि की लंबाई होगी क्या? सुनिएगा, क्या ये ए वृत्त के लूप की त्रिज्या अपने आप बदल रही थी? नहीं, हम आर को फिक्स कर दिए हैं तो आर भी नहीं बदल रहा है, यानी कि अभी भी ए बटे आर कांस्टेंट बनेगा, तो उसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और साथ में ए बटे आर निकलेगा, बच जाएगा समाकलन डेल्टा एल, और डेल्टा एल सबका योग करेंगे तो पूरे परिधि की क्या निकल के आएगी? लंबाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? समाकलन डेल्टा एल बराबर पूरे परिधि की लंबाई, पूरे परिधि की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई ए के बराबर होगा। उसकी जगह पर 2 पाई ए रख दे, तब क्या बनेगा? तो बनेगा, देखिएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए बटे आर स्क्वायर, बोले तो आर क्यूब हो जाएगा क्या? और साथ में क्या है? 2 पाई ए है। अब सुनिए, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और साथ में लिखते हैं 2 पाई है, आई भी है, और साथ में ए इंटू ए मिलके ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? आर क्यूब। सुनिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई इस लूप में धारा प्रवाहित हो रही थी, हमको दिया गया था। ए लूप की त्रिज्या थी, वो भी हमको दिया गया था। ये आर हम माने थे कि अल्पांश को इस पॉइंट से मिलाए हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है? आर, और जिसको हम मानेंगे उसको हम रहने नहीं देंगे, हटाएंगे। तो अगर हम बोले कि ये समकोण त्रिभुज बना है, ये कण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सही बात है। हाँ। ये आर का मान है। सुनिए, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट हटाते हैं तो पावर में क्या लगाते हैं? 1/2, और दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, आर क्यूब, इधर भी क्यूब तो इधर भी क्यूब होगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। बस वह मनवा उठा के यहाँ रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और साथ में है 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, ठीक? ए स्क्वायर, ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा क्या? तो कटेगा, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या? तो लिखते हैं, बचेगा जो उसको लिखते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक? अगर आपको इस लूप में प्रवाहित धारा का मान पता है, लूप की त्रिज्या पता है, लूप के केंद्र से अक्ष पर कितना दूरी यानी कि यक्स का मान पता है, तो आप उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। खड़ा होइए, इसको रोको भाई, खड़ा होइए।